सरल और धारा प्रवाह हिंदी में श्वेताश्वतर उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम ब्रह्म की पूर्णता के पाठ से करते हैं। ओम, वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। यह पूर्ण जगत उस पूर्ण ब्रह्म से ही निकला है। पूर्ण जगत का पूर्ण ब्रह्म से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता और ब्रह्म पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है और यह उन 11 उपनिषदों में से है जिन पर आदि शंकर ने टिप्पणी लिखी है और जो मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषद का नाम ऋषि श्वेताश्वतर के नाम पर है, जिन्होंने इस उपनिषद को अपने शिष्यों को सिखाया था। इसमें 6 अध्याय हैं जिनमें 113 श्लोक हैं। उपनिषद भगवान में विश्वास करता है और रुद्र या शिव को परम ब्रह्म के रूप में पहचानता है, जिसे वह केवल जगत और सृष्टि का मूल कारण ही नहीं मानता, बल्कि जिसे वह जगत का मार्गदर्शक और रक्षक भी समझता है। उपनिषद का जोर ब्रह्म पर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की पूर्णता तो ऐसी है कि उसमें कोई परिवर्तन की या उसमें कोई विकास की संभावना ही नहीं है, बल्कि उपनिषद का जोर व्यक्तिगत भगवान पर है, जो प्रकट ब्रह्म है, जो सब कुछ जानने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है। उपनिषद यह सिखाता है कि आत्माओं तथा जगत की एकता उस एक ब्रह्म में ही है और यही सबसे ऊंची वास्तविकता है। उपनिषद को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में परिचय और पहले 2 अध्याय हैं। दूसरे भाग में तीसरे और चौथे अध्याय हैं और तीसरे और अंतिम भाग में 5वें और 6ठे अध्याय हैं। उपनिषद पहला अध्याय। जो लोग ब्रह्म की चर्चा करते हैं वे ये प्रश्न करते हैं, ब्रह्म क्या है? जगत का कारण क्या है? क्या वह कारण ब्रह्म है? हम कहां से आए हैं? हम किससे जीवित रहते हैं? हमारा अंतिम विश्राम कहां है? मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं? वह कौन सी शक्ति है जो उस सुख दुख की व्यवस्था पर शासन करती है जिस व्यवस्था से हम चलाए जा रहे हैं? क्या काल या समय कारण है? क्या प्रकृति कारण है? क्या आवश्यकता या जरूरत कारण है? क्या आकस्मिक घटना या अवसर कारण है? क्या मूल तत्व कारण है? क्या ऊर्जा या बुद्धि कारण है? इनमें से कोई भी पहला कारण नहीं हो सकता और ना ही इन सब का कोई भी जोड़ कारण हो सकता है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व है जो इन सब से ऊपर है। ये सभी तो केवल प्रभाव हैं जिनका उद्देश्य आत्मा को सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए मदद करने का है, क्योंकि सुख दुख के मामले में तो आत्मा भी असहाय प्रतीत होती है। प्राचीन काल में ऋषियों ने ध्यान योग की गहराई में स्थित होकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने ही भीतर देखा। उन्होंने देखा कि सृष्टि का कारण परम ब्रह्म तो प्रत्येक जीव के हृदय में ही निवास करता है। वह हृदय की गहराइयों में गुणों के पीछे छिपा हुआ है। वह एक है और वही है जो काल, अंतरिक्ष और सभी
कारणों पर शासन करता है। यह जगत भगवान का चक्र है जो सदा घूमता रहता है। इस चक्र में प्रकृति के गुण है, इसमें पांचों महाभूत हैं, इसमें इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, मन है, इसमें इच्छाएं हैं, देव है, अच्छाई बुराई सुख दुख, ये सब के सब हैं। इसी जगत चक्र में सृष्टि के सभी जीव घूमते रहते हैं। ऐसे ही यह जगत भगवान की एक नदी है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, लहरें हैं, भंवर है, तेज धाराएं हैं। यह नदी परमेश्वर से निकलती है और उसी में वापस जाकर समा जाती है। जीवात्मा प्रत्येक जीवन में इस अनंत घूमते हुए जगत चक्र में इस भ्रम और इस विश्वास में घूमता रहता है कि वह परम ब्रह्म से अलग है। जब प्रभु कृपा से जीवात्मा को यह एहसास हो जाता है कि परम ब्रह्म और वह तो एक ही हैं, अर्थात वे अलग अलग नहीं हैं, तब वह परम ब्रह्म में विलीन होकर अमर हो जाता है। शास्त्रों में परम ब्रह्म की अनंत वास्तविकता की और उसकी सारी सृष्टि के आधार होने की घोषणा और पुष्टि की हुई है। जो परम ब्रह्म को सृष्टि के हर जीव में देखते हैं वे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और वे जन्म मरण के चक्कर से निकल जाते हैं। इस बदलने वाली और न बदलने वाली, इस दिखने वाली अर्थात व्यक्त तथा न दिखने वाली अर्थात अव्यक्त सारी सृष्टि को परम ब्रह्म परमेश्वर अपने में ही समेटे रखते हैं। वह जीवात्मा जो परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानती, वो बाहरी सुखों के पीछे दौड़ती रहती है और उनमें उलझती जाती है। लेकिन जब जीवात्मा को परमेश्वर का एहसास हो जाता है और जब वह उसे देख लेती है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं और तब वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सचेत आत्मा और अचेत पदार्थ ये दोनों आदिकाल से ही अस्तित्व में हैं। कई लोग मायावश इस भ्रम से जुड़े हैं कि सुख और आनंद अपने से बाहर मिलेगा। लेकिन जब ये तीनों सचेत आत्मा, अचेत पदार्थ और मायावश ये लोग एक ही दिखने लगते हैं, तब परमेश्वर अपना सार्वभौमिक रूप अर्थात अपना विश्वव्यापी रूप दिखाते हैं और तब जीवात्मा दैवी इच्छा का साधन बन जाती है और तब वह जीवात्मा परमेश्वर की सेवा में लग जाती है। इंद्रियों के विषयों के इस जगत में जो शारीरिक सुखों पर निर्भर है, सब कुछ परिवर्तन और बदलाव के अधीन है और परिवर्तित होता भी है, बदलता भी है। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर तो परिवर्तन से परे है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। उसी पर ध्यान लगाओ, उसी में लीन हो जाओ और इस भ्रम से छुटकारा पाओ कि तुम परमेश्वर से अलग हो। लगातार ध्यान करके उस परमेश्वर को जानो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी बेड़ियां टूट जाएंगी, तुम्हारे सभी बंधन छूट जाएंगे। जब तुम अपनी पहचान अपने शरीर से करना बंद कर दोगे, तब तुम जन्म मरण के परे पहुंच जाओगे। जब तुम उस परमेश्वर में जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है लीन हो जाओगे, तब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह सदैव याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय में ही बसा रहता है। इससे परे अथवा इससे ज्यादा जीवन में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है।
परमेश्वर पर ध्यान लगाओ और यह जान लो कि यह जगत उसी से पूरी तरह व्याप्त है। वही भोगता है, वही भोग्य है और वही इन सब का प्रेरणा देने वाला ईश्वर है। जिस प्रकार आग लकड़ियों में छिपी रहती है और दिखाई नहीं देती, वह तभी दिखती है जब लकड़ी को रगड़ द्वारा जलाया जाता है। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे भीतर छिपे रहते हैं और दिखते नहीं हैं जब तक उन्हें अक्षर ओम के ध्यान के रगड़ की मदद से बाहर ना निकाला जाए। अपने शरीर को नीचे की लकड़ी समझो और ओम को रगड़ से जलाने वाली ऊपर की लकड़ी समझो। तब ध्यान योग से, ओम की मदद से अपने अंदर छिपे हुए परमेश्वर को देखो। इस अक्षर ओम द्वारा ध्यान लगाने से हृदय की गहराई में छिपे परमेश्वर को निकालने में मदद मिलती है। जैसे तिलों में तेल है, जैसे दूध दही में मक्खन है, जैसे नदियों और झरनों में पानी है और जैसे लकड़ी में आग है, ऐसे ही परमेश्वर हर जीव के भीतर व्याप्त है। उन्हें अपने अंतःकरण की गहराइयों में से तप और सच्चाई से खोज निकालना है। जैसे दूध दही को मथने से मक्खन निकलता है, ऐसे ही अपने अंतःकरण को ध्यान योग से मथने से परम पुरुष परमेश्वर मिलता है। जैसे मक्खन दूध दही में छिपा है, ऐसे ही परम पुरुष परमेश्वर सब जीवों के हृदय में छिपा है। वह सभी जीवों में व्याप्त है और यही आत्मज्ञान और तपस्या का मूल आधार है। यही ब्रह्म है, यही सबसे ऊंची रहस्यवादी शिक्षा है। हां, यही सबसे ऊंची रहस्यवादी शिक्षा है। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। प्रेरणा के देवता सवितर ने सत्य की खोज में मन और विचार को जोतकर उन्हें नियंत्रित किया। उन्होंने अग्नि के प्रकाश को देखा और उस अग्नि को सबकी भलाई के लिए पृथ्वी के सभी पदार्थों से ऊपर उठाकर स्थापित किया। दिव्य सवितर से प्रेरित होकर अपना मन अपने बस में रखो, अपना मन अपने काबू में रखो। ऐसा करते हुए हम सदा एक ही मन से परमेश्वर से आनंद में मिलन के लिए प्रयास करते रहें। सवितर जिसने मन के द्वारा उन देवों पर जो ऊपर उठकर उज्जवल स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, उन पर काबू पा लिया है, वे उन्हीं देवों को प्रेरित करें कि वे हमारे लिए तेज प्रकाश करें। हमारी इंद्रियां और हमारा मन एक हो जाए। वे एक साथ इस प्रकाश से हमारे विचारों को स्वर्ग की ओर ले जाएं। पुराने ऋषि मुनि जो उस सब कुछ जानने वाले परम पुरुष परमेश्वर को जानते थे, उन्होंने अपने मन और अपने विचारों को काबू में किया। उन्होंने अपनी प्राणाधार ऊर्जा अर्थात अपनी जीवन शक्ति को बचाए रखा। वह परमात्मा जो सारे विधान का नियंता है, उसी परमात्मा ने जीवों के लिए कर्मकांड, रीति रिवाज और मानव कर्तव्य निर्धारित किए हैं। दिव्य सवितर की हम खूब प्रशंसा करते हैं। मैं मन और बुद्धि से सबके स्वामी पूर्ण ब्रह्म को बार बार नमस्कार करता हूं। मेरी प्रार्थना के श्लोक सूर्य के पथ की तरह फैलते जाएं। मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं। मेरी प्रार्थना अमर परमेश्वर के सभी पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं अच्छी तरह सुने। जहां आत्मा की अग्नि ध्यान योग में तेजी से जलती है, जहां आत्मा की वायु नियंत्रित चलती है,
जहां सोमरस की बहुतायत है, वहां ये मन और आत्मा विशुद्ध हो जाते हैं। सवितर से प्रेरित होकर हम अपनी खुशी और अपना आनंद ब्रह्म की प्रार्थना में खोजें, उसी को अपना आधार, उसी को अपना निवास स्थान, अपनी बुनियाद या अपनी नींव बना लें। ऐसा करने से तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से छुटकारा पाओगे और तुम्हारे इन कर्मों और कार्यों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तुम अपने सभी पूर्व पापों से शुद्ध हो जाओगे, उनसे मुक्त हो जाओगे। यह याद रहे कि ध्यान योग हमेशा सही मुद्रा में बैठकर ही करना चाहिए। अपने शरीर के तीनों ऊपरी हिस्सों को अर्थात अपनी छाती, गर्दन और सिर को सीधा रखो। तब ध्यान योग द्वारा अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने हृदय में केंद्रित करके उन्हें वहां स्थापित करो। ऐसा करके बुद्धिमान जीव ब्रह्म की नौका द्वारा दुखों के सभी समुद्रों को पार कर जाए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित होने का प्रशिक्षण दो। शरीर में श्वास को नियमित करो और शरीर की सारी गति को भी नियंत्रित करो। ऐसा करके तब अपनी नासिकाओं से हल्के हल्के सांस लो। यह सब करके तब बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन पर पूरी सावधानी और सतर्कता से वैसे ही काबू पाए जैसे वह दुष्ट और बिगड़ैल घोड़ों से युक्त रथ पर पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता से काबू पाता है। ध्यान योग का अभ्यास शांत और शुद्ध स्थान पर किया जाना चाहिए, जो वायु से सुरक्षित हो, जगह साफ, समतल, ईंट रोड़ों से मुक्त, गंदगी और कूड़े करकट और आग से मुक्त होनी चाहिए। पानी की आवाज के करीब हो और आमतौर पर ऐसी हो जो दिखने में अच्छी लगे और जो आंखों को भाए। ध्यान योग में ब्रह्म के जो सबसे पहले रूप प्रकट होते हैं वे हैं धुंध, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू और कांच का चांद। ये सभी दृश्य दर्शाते हैं कि हमारा ध्यान योग का अभ्यास सही दिशा में है। अंततः जब योग में ये पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उठते हैं, तब उस शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं होता। जिसका शरीर योग की इस अग्नि में तप जाता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। हल्कापन, रोग रहित शरीर, स्थिरता, साफ सुथरा रूप रंग, मधुर आवाज, शारीरिक सुगंध और थोड़ी मात्रा में मल मूत्र, ये योग के रास्ते के पहले परिणाम हैं। जैसे धूल से ढका और सना हुआ दर्पण साफ किए जाने पर अच्छे से चमकता है, ऐसे ही वह जीवात्मा भी योग ध्यान द्वारा सांसारिक कर्मों की मैल से धुलकर आत्म तत्व को प्रत्यक्ष प्राप्त कर प्रकाशमान हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर दुखों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। जब जीवात्मा अपनी सही प्रकृति से दीपक के सदृश निर्मल प्रकाश से ब्रह्म की सही प्रकृति को देख लेता है और उस परमेश्वर को जान लेता है जो अजन्मा है, जो स्थिर है और जो प्रकृति के गुणों के विकारों से मुक्त है, तब वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है जो उसे बांधे हुए थे। वह वास्तव में वही परमेश्वर है जो सभी क्षेत्रों और दिशाओं में व्याप्त है। वह प्रथम जन्मा है और वह इस समय भी गर्भ में है। वह पहले भी पैदा हुआ था और वह आगे भी पैदा होगा। वह पैदा होता रहेगा। वह सब जीवों के भीतर स्थित है तथा सब ओर
मुख वाला है। वह परमेश्वर जो अग्नि में है, जल में है, जिसने सारे जगत में प्रवेश किया हुआ है, जो पौधों में है, पेड़ों में है, जो सृष्टि के कण कण में है, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हाँ, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। श्वेताश्वतर उपनिषद का पहला भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।